नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा अमर जवानों की अमर प्रेम कहानी। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के कहानी को स्टार्ट करते हैं। सूफिया उस समय की जानी मानी लेखिका थी। उसे यह गुण विरासत में मिला था। उनकी लेखनी के दीवाने बहुत थे, लेकिन जगजीत सिंह जैसा कोई नहीं था। सूफिया के हर कॉलम की प्रति उसके पास मौजूद थी। एक ही लिखे हुए को हजार हजार बार पढ़ता। कमरे की हर दीवार पर उसी की तस्वीरें थीं। कभी मिला नहीं था, हाँ बस देखा था, वो भी सिर्फ एक ही बार। उस पल से उसकी आंखों में वही बस गई थी। और दूसरी तरफ सूफिया लाहौर जाने की तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन उस ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने उन दोनों को मिलवाया। हिंदुस्तान में सूफिया की आखिरी बुक लॉन्च में बुक की कहानी बेनाम अमर जवान पर आधारित थी। उसके सारांश ने ही मौजूद लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। अंत में पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। जगजीत सिंह भीड़ को चीरकर आगे बढ़ा और अपने चाकू से अपनी हथेली काटी और अपने रक्त से सूफिया की मांग भर दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया, और जब आया तो जगजीत सिंह मार खा रहा था और सूफिया उस रक्त पर हाथ फेरते हुए जगजीत को निहारे जा रही थी। और वो उसे न्यूज वालों को गॉसिप का नया मौका मिल गया और दोनों कौम के झगड़े में घी डल गया। एक कहता है तुम्हारी लड़की ने, तो दूसरा कहता है तुम्हारी लड़के ने। उसी रात लहूलुहान जगजीत सिंह चोरी छुपके सूफिया के घर में जा पहुंचा और उसे तलाशने लगा। उस तक पहुंचने से पहले ही वो हुसैन साहब के हाथ लग गया और तमाशा खड़ा हो गया। आवाज सुनकर सूफिया भागती भागती नीचे आई और जगजीत सिंह को अपनी बाहों में भर लिया। शांत खड़े हुसैन साहब सामने आए और सूफिया को अलग करते हुए उसे मारने लगे और ये सब करने का कारण पूछने लगे। उन्हें क्या, किसी को भी सूफिया के ये सब करने का कारण समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो उन्होंने देखा सुना वो इसके बिल्कुल विपरीत था। सूफिया ने खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया। अब्बू, आपकी नाराजगी, गुस्सा जायज है। कोई भी वालिद अपने बच्चे की रुसवाई, तबाही नहीं देख सकता। मैंने इसे बचाया इसलिए नहीं कि मैंने इन्हें अपना शौहर कबूल कर लिया, बल्कि इसलिए मैं इन्हें खुद सजा देना चाहती हूँ। इन्होंने एक लड़की के दामन में कीचड़ लगाई है, तो उसे साफ एक लड़की ही करेगी। पर इससे पहले मैं कारण जानना चाहती हूँ। वहीं जगजीत सिंह बेहोश हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी जमा पर सूफिया का ही नाम था। हुसैन साहब ने अपनी बेटी पर यकीन किया और जगजीत सिंह को मेहमान खाने में ठहरा दिया। देखभाल का जिम्मा सूफिया ने उठाया। पूरी रात होश में आने का इंतजार में बिता दी, और जब होश आया तो खुद नींद के आगोश में थी और जगजीत सिंह उसे एकटक देखे जा रहा था। कुछ देर बाद सूफिया की आंख खुली तो जगजीत की आंख बंद हो गई, मतलब वो सोने का नाटक कर रहा था। सूफिया ने हाथ पकड़ा, नब्ज देखने लगी तो उसने आंखें खोल ली और सूफिया के अंदर की स्त्री अपने अपमान का कारण जानने के लिए जग गई। जगजीत ने कहा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सोते जागते तुम्हारे ही ख्वाब देखता हूँ। मैं जानता हूँ प्यार का इजहार का ये तरीका बिल्कुल गलत है। तुम्हें खोने के डर से मैंने ये सब किया। तुम्ही ने बुक लॉन्च पर कहा था 3 दिन बाद तुम हमेशा के लिए लाहौर जा रही हो। सूफिया ने तेज आवाज में कहा, तो ये कौन सा तरीका हुआ? क्या इससे मैं रुक जाऊंगी? तो तुम गलत सोच रहे हो। आई बात समझ में? जगजीत ने सूफिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान कभी नहीं कर सकती। तू मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा हो गया। अब अगर मौत भी मिल जाए तो कोई गम नहीं। सूफिया कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही शीशा टूट गया और एक पत्थर उसके हाथ से आकर लगा। जगजीत सूफिया का बहता हुआ खून देख नहीं पाया और बाहर आ गया। उसे देखकर मुस्लिम कौम भड़क गई और युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। आग को बढ़ने से पहले ही सूफिया ने उस पर पानी डाल दिया। उसने विश्वास दिलाया जगजीत को सजा देने का, औरत को इंसाफ दिलाने का। उसके लिए मुझे आज के दिन का समय चाहिए ताकि मैं उचित फैसला ले सकूं। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो कल एक नहीं 2 लाशें गिरेंगी। उनके जाने के बाद हुसैन साहब शुरू हो गए।
लेकिन सूफिया उनकी बातों को अनदेखा करके जगजीत सिंह का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और करीब 15 मिनट बाद बाहर आए। जगजीत सिंह बाहर निकल गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर पर्चे बांटने लगे। उनसे फ्री होकर बाकी की तैयारियां में व्यस्त हो गया और सूफिया की नजरें घड़ी पर टिक गई। समय अपनी गति से बीता और 8 बज गए। सब इकट्ठा हो गए अपने हथियारों के साथ। जगजीत ने बोलना शुरू किया, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और आज एक हिंदुस्तानी आपसे बात करेगा। मजहब हमने बनाया है, उसने हमें नहीं। मजहब में हमें आपस में प्रेम अमन के साथ रहना सिखाता है, ना कि एक दूसरे से बैर करना। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोगों का खून बहा है। तब जाकर हम आज़ाद हुए। तब मजहब का भेदभाव नहीं था, तो अब क्यों हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है? जब हम साथ थे तो अब क्यों नहीं? क्यों अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं हम एक हैं? ये आज़ादी हमारी एकता का प्रतीक है। क्यों हम अपने भाइयों के खून के प्यासे हो गए हैं, वो भी उन भाइयों के जिनकी सलामती के लिए कभी हमने अपनी जान को दांव पर लगाया था? क्यों आखिर? दिल पर से मैल हटनी शुरू हुई थी कि भीड़ में से किसी ने पत्थर मारा और जगजीत की आंख पर जाकर लगा। सिखों ने कहा मुसलमानों ने किया है और मुसलमानों ने कहा हमने नहीं किया। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। बस प्यासे थे खून के और वो प्यास अब सदा के लिए बुझ गई। जगजीत भी उसी में सुहा हो गया और सूफिया ने आत्महत्या कर ली। सूफिया ने जगजीत के प्यार को समझा जरूर, पर देर से। जब सब तबाह हो गया, काश वो उस दिन उस कमरे में उससे अपने प्यार को साबित करने के लिए सबको एक करने के शर्त न रखती। दोनों का आपसी प्यार भले पूरा ना हो सका, पर राष्ट्रीय प्यार जरूर पूरा हो गया। जगजीत सिंह और सूफिया वाहिद जैसे और भी प्यार करने वाले थे, जो आज़ादी या बंटवारे में हाथे चढ़ गए। धरती माँ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले को सलाम। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक अमर प्रेम कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।